बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूर शिरानी और आप देख रहे हैं नूर कैलीग्राफी एंड पेंटिंग। देखिए, सिंपल सी बात है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ और हमारे नंबर अच्छे हो और हमारा रिज़ल्ट अच्छा निकले। तो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपके जो पेपर हल करने का तरीक़ा है वो मुतासिर कुन होना चाहिए। और मुतासिर कुन किस तरह होगा? वो मुतासिर कुन इस तरह होगा कि आपकी राइटिंग सही हो, आपने जो हेडिंग दी है वो बिल्कुल तरतीब से दिया हो, आपका पर्चा बिल्कुल तरतीब से जब भी कोई देखे तो उसको लगे कि उसने कुछ लिखा है। तो उसके लिए सबसे पहले ये आपके हेडिंग, आपके मार्कर से जो आप सुर्खी देते हैं वो अहम है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो मुख्तसर सी बनाई है। तो अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे और फिर दूसरी शर्त ये है कि आप इसको 10 से 15 मरतबा या जितनी भी मरतबा आप इस लफ्ज़ को लिखेंगे और आपको लगे कि ऐसा ही है तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपके बहुत अच्छे मार्क आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आप जो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा ये कि आपने मुख्तसर सवाल के जवाब किस तरह लिखने हैं, आपने जो है ना तरतीब किस तरह देनी है। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा तरतीब से सिखा रहा हूँ। और जहाँ भी मैं बारीक कर रहा हूँ, आप ये लिखाई में देख रहे हैं, वो बारीक करने से मुराद ये होता है कि आपका जो मार्कर है उसका जो ऊपर हिस्सा है उसके साथ लिखना, ये गोया कि आप उसको बारीक कर रहे हैं। ठीक है, नोक के साथ लिखना। और ये जो लाइनिंग्स वगैरह है ये ज़रूर लगाया करें, ये बहुत अहम है। और कुछ स्टूडेंट उनकी ये एक सवाल रहता है कि यहाँ पे हम तो इतना वक्त कहाँ होता है कि हम इतना ज़्यादा जो है ना उस पेपर को आहिस्ता आहिस्ता लिख के और लाइन्स लगाएं, हेडिंग दे, सारी चीज़ें दें। तो उसके लिए मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप इसको 10-15 मरतबा लिखें जो मैंने आपको ये पैटर्न आखिर तक आपको लिखवाया है। अगर आप वीडियो नहीं दे सकते उसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। 10 से 15 मरतबा इंशाल्लाह आप जब करेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत तेज़ हो जाएगी। ठीक है, ये मुख्तसर सवालात जवाबात ये आप गोया कि 2 से 3 मिनट के दरमियान आप इतना पेपर जो मैंने आपको लिखवाया है, ये 7-8 मिनट की वीडियो है, आप इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के दरमियान आप लिख सकते हैं। तो इस सबसे मेन वजह जो है ना आपकी प्रैक्टिस है, आपका मश्क है। जब जितना आप इस पर ज़्यादा मश्क करेंगे इतना ही ज़्यादा आपके लिए जो पेपर हल करने का तरीका है वो ईज़ी हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है, ये आप जितने भी आगे जितने भी एग्ज़ाम देंगे उनमें एक ही ये पैटर्न इस्तेमाल होता है। तो ये पैटर्न आपने ज़रूर याद रखना है और इसको ज़रूर लिखना है और ताकि आपके लिए आसानी हो। अब देखिए दरमियान में जवाब मैंने कैसे लिखा, ये बे एक मरतबा लिख के कि हर जवाब में आपने यही लिखना है। अब अल कुरान लिखा है, जहाँ भी अल कुरान आ जाए तो आपने ऐसा ही लिखना है। ठीक है, अब ये नून देखें, नून कैसे बना है, आखिर में बारीक कर दिया तो आपने भी आखिर में ऐसे ही बारीक कर देना है। फिर ये जो अल कुरान के ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और ये दायरे से चीज़ें लगा देते हैं, ये भी बहुत अहम है। ये मुतासिर कौन होता है। और आपको पता है कि पेपर एक कोर्स है कि इम्तिहान की तैयारी में अगर कैसे करें, उसमें यही बताया जाता है कि आप पेपर ऐसे हल करें कि एग्ज़ामिनर टीचर वो मुतासिर हो जाए और वो मुतासिर आपके राइटिंग से होगा, आपके जो आपने हेडिंग दी हुई उनसे मुतासिर होगा। तो उसके लिए यही चीज़ें मैंने देखिए हिस्सा दोम और ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवाया है। अब ये देखिए जो जवाब मैंने एक मरतबा लिखवाया है, बाकी जवाब आपने हर जगह पे जवाब ऐसे ही लिखना है। अब तर्जुमा मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है तो आपने तर्जुमा भी ऐसा ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो पेन से लिखना है वो भी आप तर्जुमा वगैरह तो भी वो आप इंक वाला कोई भी आप पाइनो का हो या कोई भी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
जितना भी मुतासिर कुन पर्चा है आप देख लेंगे, आपका दिल ही चाह रहा होगा कि ये जिसने भी इस तरतीब से लिखा होगा तो हर कोई टीचर ये चाहता है कि जो है ना मैं नंबर कम ना कर लो, लेकिन जब आपकी राइटिंग में कटिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी, तभी जा कर के वो आपके नंबर काटते हैं। अगरचे आपको याद भी होता है, लेकिन जहाँ पे कट किया हो तो वहाँ पे उन्होंने भी कट करना है। तो आपने इस लिखाई में सफाई रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी गुजारिश की थी कि आपको कई मरतबा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप बार बार वीडियो नहीं दे सकते तो आप इसके जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले आपका हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।